जी हाँ, धन्यवाद। आज हम बात करेंगे झारखंड में मची घमासान सियासत का, जहाँ पर एक तीर से कई जो है निशान साधने की योजना बन रही है। सभी लोग अपने तर्कस में, जो महारथी जो है राजनीति के योद्धा है, वो अपने अपने तर्कस में बाण जो है चढ़ा चुके हैं। कभी भी ये बाण तर्कस से निकल सकती है। जैसे ही बाण तर्कस से निकलेगी, एक साथ कई शिकार एवं कई योद्धा मैदान में आएंगे। महाभारत के मैदान में जब युद्ध हुआ था महाभारत के समय में, तो उस समय जो योद्धा होते थे, चित्त होते थे, वो मृत्यु लोक को प्राप्त होते थे। लेकिन राजनीति के जो योद्धा है, ये ऐसा अमर पी करके आए हैं कि ये मरते नहीं हैं। फिर से जो है कोई न कोई बुनियादी मुद्दा, अनसुलझे विवाद को लेकर के चले आते हैं। फिर राजनीति में घोर मत्थापच्ची होती है। जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दिनों जो है माइनिंग लीज के प्रकरण में चुनाव आयोग के अंतिम फैसला आने के बाद उत्पन्न स्थिति में क्या होगा, अगर बरी हो जाते हैं तब तो सही है, क्योंकि उधर उनको जो अन्य मामले हैं, सेल एंड कंपनी एंड मामले में, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम न्याय मिल चुकी है। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन में जो नया मामला जो है इनका गया हुआ है विगत 6 महीने पूर्व से, अब 6 महीने अंतराल का जो मुद्दा गया है, वो विधानसभा सदस्य रहते हुए, मुख्यमंत्री रहते हुए लीज आवंटन का मामला है। अगर इनकी सदस्यता जाती है तो झारखंड के भावी मुख्यमंत्री कौन होगा? निश्चित रूप से झारखंड का मुख्यमंत्री शिबू सोरेन परिवार का ही कोई एक आदमी होगा, चाहे वो शिबू सोरेन होवे चाहे कल्पना सोरेन होवे। हालांकि रूपी सोरेन जो हेमंत सोरेन की माता है, उनका स्थिति बहुत अच्छी, मैंने स्वास्थ्य की स्थिति जो है बहुत अच्छा नहीं है। इसी कारण से उन्हें जो है इस पद पर नहीं रखा जाएगा। लेकिन एक झारखंड के जो सुप्रीमो हैं शिबू सोरेन, इन्हें आगे बढ़ाने की कवायद की जाएगी। लेकिन लोकपाल का भी एक मामला जो है इन पर विचाराधीन है, वो भी मामला जो है कभी भी आ सकता है। फिर जो है अलग से किरकिरी होगी। अगर मामला पक्ष में अगर आया तब तो ठीक है, मामला अगर इनके विरोध में चला गया तो फिर इन्हें जो है मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना होगा। इसलिए बार बार का इस्तीफा से ये लोग निजात पाने के लिए कल्पना सोरेन को ही बिठाएंगे। लेकिन जैसे ही हेमंत सोरेन अगर जाएंगे तो हो सकता है झारखंड विधानसभा अध्यक्ष और जो है दल बदल के मामले में कहीं न कहीं कैन बी पॉसिबल बाबूलाल मरांडी को भी अयोग्य घोषित कर देंगे। तब एक चीज होगा कि बाबूलाल मरांडी जो है दुमका से आकर के ताल ठोकेंगे। क्योंकि अगर हेमंत सोरेन को अगर अयोग्य घोषित किया जाता है तो निश्चित रूप से सेम मामले में बसंत सोरेन को भी अयोग्य घोषित कर देगा। तब वैसी स्थिति में बाबूलाल मरांडी या तो दुमका से या तो फिर बरहेट से चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि राजकुमार यादव जो सोच रहे हैं कि वहाँ की स्थिति जो है उनके अनुकूल हो जाएगी, ये इम्पॉसिबल है। क्योंकि अब जो है भाजपा के जो उम्मीदवार वहाँ होंगे वो लक्ष्मण सिंह नहीं होंगे, बल्कि झारखंड के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रहे पूर्व सांसद रविंदर राय होंगे। पार्टी में एक तरह से इनकी अंदर खाने में चर्चा चल रही है। लेकिन गोड्डा के जो सांसद हैं निशिकांत दुबे हाल के दिनों में जिस तरह से हमलावर हुए हैं, एवं उन्होंने जो ट्वीट करके कहा है कि जय श्री राम अब काम तमाम हो गया, इसी से कयास लगाया जा रहा है कि हेमंत सोरेन
कुर्सी खतरे में है। जब खतरे में होगी, इसी जब अपना फैसला देगा, निश्चित रूप से विधानसभा अध्यक्ष भी अपना फैसला देंगे। और उसमें जो अभी तक भाजपा के द्वारा घोषित विपक्षी दल के नेता बाबूलाल मरंडी, पूर्व झाविमो के सदस्य, इन्हें भी जो है अयोग्य घोषित करने की हवा धीरे धीरे मीडिया के कानों तक सूत्रों के माध्यम से पहुंच रही है। इसी कयास में ये कहा जा रहा है कि बाबूलाल मरंडी फिर उस संथाल में ही चुनाव लड़ेंगे। या तो बरहेट से लड़े चाहे दुमका से लड़े, क्योंकि बाबूलाल मरंडी जब भारतीय जनता पार्टी से, खास करके संथाल परगना से जब चुनाव लड़ते हैं, हालांकि वो तो 13 साल 14 साल पार्टी से बाहर रहे, उसी स्थिति में पार्टी को बहुत नुकसान भी हुआ। लेकिन बाबूलाल मरंडी जब अपने शुरुआत के दिनों में जब झारखंड में थे, अलग झारखंड एवं संयुक्त बिहार में, तो उन्होंने दुमका से ही अपना राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। और पहला चुनाव जो है दुमका संसदीय क्षेत्र से 1991 में लड़े थे और अच्छा उन्हें जो है मत मिला था। बाद में जो है 1996 में वो चुनाव लड़े एवं बहुत कम अंतराल से हारे। लेकिन फिर 1997 में 13 महीना के बाद जो सरकार चली, उसमें उन्होंने शिबू सोरेन को एक बार हराया। फिर 1998 में चुनाव हुआ, 99 में, तो उन्होंने पुनः जो है रूपी सोरेन को हराया। इस तरह से उन्होंने हेमंत सोरेन के माता एवं पिता को क्रमशः 2 बार जो है पटकनी दे चुके हैं। इसीलिए संथाल परगना में वे आज भी जो है भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं। उसी में जब निशिकांत दुबे जब उनके साथ है, तो और भी वो ताकतवर जो है हो जाते हैं। हालांकि हाल के दिनों में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुई है, उसमें उनके कई जो है साथी उनसे अलग हो चुके हैं। जैसे कुछ तो दिवंगत हो गए हैं। विष्णु प्रसाद भैया जो यहाँ के पूर्व विधायक थे जामताड़ा के, और दिवंगत हो गए। सारण विधानसभा के पूर्व विधायक चुन्ना और उदय शंकर सिंह जो भाजपा छोड़ चुके हैं। हालांकि वो भाजपा से भी चुनाव लड़े, लेकिन जब वो भाजपा में नहीं थे और बाबूलाल मरंडी शिबू सोरेन के खिलाफ लड़ते थे, तो वो साइलेंट रूप से कहीं न कहीं मदद कर देते थे। इसी का परिणति है कि कभी 10,000 से, कभी 5,000 से, यही अंतराल से बाबूलाल मरंडी दुमका लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीते हैं। अब है झारखंड में आने वाले संकट को लेकर के जो कयास लगाई जा रही है, तो कयास ही है। अभी तक पार्टी फोरम में खास करके जो सत्ता दल के नेता हैं, वो लोग दबी जुबान से स्वीकार कर रहे हैं कि हालांकि एक सीट जाने के बाद यूपीए की सरकार कमजोर नहीं होने वाली है। पुनः दूसरे सीट भी अगर चली जाएगी सेम मामले में, तो भी जो है यूपीए यहाँ पे कमजोर नहीं है। जब भी मुख्यमंत्री होगा, यूपी एक ही होगा, कांग्रेस जेएमएम और राजद गठबंधन का ही होगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही मुख्यमंत्री होगा। वैसे में अभी से जो है ख्याली पुलाव पकाना अच्छी बात नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो खेला किया, उस खेला पर अगर भरोसा किया गया, क्योंकि खेला तो हम नहीं कहेंगे, खेला भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है, खेला तो जो है ममता बनर्जी ने कर दिया था।
बंगाल में। इसीलिए खेला शब्द जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र टाइप का कोई प्रयोग अगर करती है तो यहाँ पे कुछ संभावना है, लेकिन जिस ढंग से हेमंत सोरेन अपने साथी विधायकों की निगाहबानी कर रहे हैं, उससे बचेंगे तभी न कोई प्रयोग करेंगे। आज केश कांड में ही भी गिरफ्तार है विधायक, अब जो है जमानत पर रिहा हो चुके हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट उन्हें जो है कलकत्ता नगर पालिका नहीं छोड़ने के आदेश दे रखी है। वहीं से वो लोग कभी ममता बनर्जी से मिलने की बात करते हैं, कभी ममता बनर्जी को कोसते हैं कि ये आपने अच्छा नहीं किया। वहीं आज बेरमो के जो विधायक हैं जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह, उन्होंने कहा कि पार्टी फोरम में आकर के बोले, मीडिया में बयान देना आसान है, क्या करने के लिए गए थे, बहाना बनाने से नहीं होगा। साड़ी खरीदने के लिए गए थे, जर्सी खरीदने के लिए गए थे, फुटबॉल खरीदने के लिए गए थे, वो सब आकर के यहाँ पर बोले। फिलहाल वो लोग तीनों विधायक जो है इरफान अंसारी, राजेश कच्छप एवं कोलेबिरा से जो जीते हुए हैं, नमन बिक्सल कोंगाड़ी, तीनों सस्पेंडेड विधायक हैं। पार्टी की व्हिप अगर जारी होती है तो वैसे में वो लोग कहीं नहीं जाएंगे। अगर जाएंगे तो सदस्यता जो है उसे लोगों की निरस्त हो सकती है। वैसे अगर सभी लोग अगर चले जाएंगे तब तो कुछ भी हो सकता है, तब किसी का भी सदस्यता निरस्त नहीं होगा। उल्टे जो है वो लोग जो चाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वही होगा। अब निशिकांत दुबे का ट्यूट निशिकांत दुबे ही जाने, जय श्री राम काम हो गया। अब इसमें क्या गूढ़ रहस्य है ये तो सांसद ही बताएंगे। ऐसे आने वाला कल बहुत गहमा गहमी लेकर के आने वाला है। अब देखते रहिए राजकिशोर सिंह के साथ जामताड़ा की रिपोर्ट। धन्यवाद।